हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था फुसफुसाते गांव। ये एक शांत जगह थी। गांव वाले सीधे सादे लोग थे। वो पहाड़ी पर बनी पुरानी हवेली से डरते थे। हवेली बड़ी और आलीशान थी। कभी ये एक अमीर परिवार की हुआ करती थी, लेकिन अब ये वीरान और टूटी फूटी थी। रात में अजीब आवाजों की बातें गांव वाले करते थे। कुछ लोग खिड़कियों में टिमटिमाती रोशनी देखने की बात करते थे। अंधेरा होने के बाद कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि इसमें पुराने ठाकुर का भूत रहता है। कई साल पहले रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी आत्मा, लोगों का कहना था, को शांति नहीं मिली। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक फुसफुसाते गांव आया। वो शहर का एक लेखक था। अर्जुन अलौकिक कहानियों से बहुत इंटरेस्टेड था। वो खुद हवेली का एक्सपीरियंस लेना चाहता था। गांव वालों ने उसे ऐसा करने से मना किया। उन्होंने उसे ठाकुर की बेचैन आत्मा के बारे में बताया। अर्जुन बस मुस्कुराया। उसे भूतों पर विश्वास नहीं था। उसने हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। वो ये प्रूव करना चाहता था कि डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही सूरज डूबने लगा, अर्जुन हवेली की ओर चल पड़ा। हवा ठंडी होने लगी। अर्जुन पेड़ों से हवा के झोंकों की आवाज सुन सकता था। उसने भारी ओक का दरवाजा धकेला और अंदर चला गया। हवेली अंधेरी और शांत थी। हर जगह धूल जमी थी। ऊंची छतों से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। अर्जुन ने एक मिट्टी का तेल का दीपक जलाया, जिससे दीवारों पर अजीब परछाई पड़ रही थी। उसने हवेली की खोजबीन की। उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। उसे एक बड़ा डाइनिंग हॉल मिला, जिसमें एक लंबी खाली टेबल थी। उसे एक लाइब्रेरी मिली, जिसमें धूल भरी किताबें फर्श पर बिखरी पड़ी थी। और फिर उसे एक लंबे गलियारे के अंत में एक कमरा मिला। कमरा आश्चर्यजनक रूप से साफ और व्यवस्थित था। बीच में एक छोटी लकड़ी की मेज थी। मेज पर एक डायरी पड़ी थी। अर्जुन ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी ठाकुर की थी। इसमें उसने एक हिडन ट्रेजर के बारे में लिखा था। उसने इसे हवेली में कहीं छिपाया था, लेकिन इससे पहले कि वो इसका लोकेशन बता पाता, उसकी मृत्यु हो गई। अर्जुन मुस्कुराया। तो यही हवेली का रहस्य था। ये कोई भूत नहीं, बल्कि एक हिडन ट्रेजर था। उसने बाकी रात ट्रेजर को ढूंढने में बिताई, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाया। जैसे ही भोर की पहली किरणों ने आसमान को रोशन किया, अर्जुन हवेली से चला गया। वो जानता था कि ट्रेजर अभी भी कहीं छिपा है, और वो जानता था कि वो इसे ढूंढने के लिए वापस आएगा।